हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक जो कि आपको दिख ही रहा होगा, क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 20। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राम सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय ₹1.75। If in the nth week his weekly saving become ₹20.75, find n। ओके, तो क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि राम 5 रुपये हर वीक सेव करता है, मतलब सॉरी फर्स्ट वीक उसने 5 रुपये सेव किए और हर वीक उसका जो सेविंग होता है 1.75 क्या कहते हैं 1.75 रुपीज़ बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा क्वेश्चन, तो ए हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ए हमारा 5 हो जाएगा। और देखो अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट वीक मतलब कि ए वन में उसने 5 रुपीज़ सेव किए, तो नेक्स्ट वीक ए टू में वो कितना करेगा 1.75 रुपीज़ ऐड कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा 6.75। सेम ऐसे ही ए थ्री नेक्स्ट वीक फिर वो कितना सेव करेगा 8.50। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया, एक वीक ऐसा आया जो उसने 20.75 रुपीज़ सेव कर लिए। अब क्वेश्चन तो आ गया, बट अब इसका क्या कहते हैं कि उसने कौन से हफ्ते में किया वो मुझे नहीं पता, इसलिए इसे हमने क्या ले लिया an। अब मुझे ये निकालना कि कौन सा वीक था। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में मेरे को ए दे रखा है विच इज़ 5, डी दे रखा है, डी आई होप आप सबको पता होगा क्योंकि हमने कर रखा था, डी कैसे निकाला था मैंने बता रखा था, वैसे फिर भी बता देता हूँ। A2 में से A1 माइनस करोगे तो 6.75 माइनस 5 आपका कितना आ जाएगा 1.75। क्वेश्चन में डायरेक्टली भी दे रखा था, वैसे भी मैंने फिर भी बता दिया, डी ऐसे निकलता है। अब आपको क्या निकालना है an मतलब कि nth टर्म निकालनी। an तो मुझे दे रखा है, वो है 20.75। तो फार्मूला करते हैं, तो an का फार्मूला क्या होता है nth टर्म का, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना था 20.75, a की वैल्यू कितनी थी 5, n-1 और d कितना है, d है 6, d है आपका 1.75। चलो 20.75, 5 इधर आएगा इज इक्वल की इस तरफ, तो प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा, n-1 1.75। अब ये आपका आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n-1, और अब आपका ये आ जाएगा 15.75। वो देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको 1 से, बट ऐसा ना करके आप इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और नीचे लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ऐसे करके अब से सॉल्व कर देना। आपका यहाँ पे इसका आंसर 9 आएगा, ऐसे काट देना आप, सॉल्व करके 9 आएगा और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 + 1 10। तो ये था हमारा n की वैल्यू 10, मतलब कि 10वें हफ्ते में 10वें वीक में वो 20.75 रुपीज़ सेव करता है। आई होप यू गाइज क्लियर। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो अब जैसे क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 से 250 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि 12 के मल्टीपल है। तो देखो स्टार्टिंग का तो हमें पता है कि 10 तो नहीं है, बट 10 के बाद 12 है, आपका 12वां है, 12 है, 16 है, ठीक है, ऐसे करके 20 है, 24 है, ऐसे करके आप 4 की टेबल आगे तक करते जाओ तो आपको मिलता जाएगा। बट 250 से पहले पहले में कौन सा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो वो आप कैसे देखोगे, जैसे मैंने देखा यहाँ पे 250 है, ठीक है, तो मतलब एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखना चाहूँ, सॉल्व करना चाहूँ, तो मैं एक बारी 249 करूँगा,
249 से मैं एक बार डिवाइड करके देखूँगा 4 से कि 4 6 24 और 9 आएगा, मतलब कि ये कटेगा नहीं, ठीक है। अच्छा 248 देख लेते हैं, 248 4 6 24, ये कट जाएगा, 8 आएगा, 4 2 8 मतलब कि ये 4 के मल्टीपल है, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लास्ट में 250 से पहले 248 नंबर एक जो है वो 4 से मल्टीपल है। तो आपको इतना चीज़ पता चल गया बेसिकली, ठीक है। अब देखो हमें बताना क्या है कि कितने नंबर्स हैं, हाउ मैनी मल्टीपल्स, मतलब 4 के ना कितने नंबर्स होंगे, तो वो अब हमें कैसे पता लगेगा। तो देखो अब इस डाटा के थ्रू मेरे को ए तो मिल जाएगा, ए की वैल्यू 12, ठीक है। अब डी निकालना है, तो डी मैंने आपको बताया था, डी होता है क्या है A2 - A1, तो वो क्या हो गया आपका 16 - 12, मतलब कि 4। अब बेसिकली यहाँ पे आपको हर जगह 4 का ही डिफरेंस दिखेगा। और ये nth टर्म, हमें ये नहीं पता ये कौन सा टर्म है, बट an दे रखा है मेरे को, an इज इक्वल टू आपका 248, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू है 248, a की वैल्यू है 12, n - 1, डी की वैल्यू है 4, ठीक है। इज इक्वल, अब 248 में से 12 उधर जाएगा, 12 n - 1 4, ठीक है। 248 में से 12 जाएंगे 2, 36 बचेगा, n - 1 इंटू 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा n - 1। अब ये 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 59 बचेगा, कट के 59 बचेगा, n - 1। अब ये आपका सॉल्व हो गया, 59, n की वैल्यू आ गई 59 प्लस 1 60, मतलब कि टोटल 10 से लेके 250 के बीच में 60 नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल होते हैं। आई होप गाइज इट्स क्लियर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP, मतलब जो एंगल्स हैं कुछ AP में आएंगे, ठीक है। और D की वैल्यू जो है 10, फाइंड द एंगल्स। वापस बता रहा हूँ, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन AP, मतलब एंगल्स कुछ इस तरह से सेट्स होंगे, मतलब उनका बीच का डिफरेंस जो होगा वो 10 होगा, इसलिए उसने बोला गया कि आर इन AP। तो आपको इसकी सॉल्यूशन मैं करता हूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो अब बात ये है कि क्वेश्चन किस टाइप का बनने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि मुझे ये तो पता नहीं है एंगल कितना है, ठीक है, बट अब जैसे कि अगर एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, मैं एक क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ मैं, ठीक है, मुझे तो पता नहीं है ना एंगल क्या है, तो मैं एंगल को मान लेता हूँ, लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स मान लिया। मतलब अगर ये एक्स हुआ तो बोला जा रहा है ना कि जो डिफरेंस है वो डी कितना है मेरे पास, वो डी है मेरे पास 10, ठीक है। डी मुझे कितना दे रखा है, डी मुझे 10 दे रखा है। तो अगर ये एक्स है तो नेक्स्ट एंगल कितना होगा, एक्स प्लस 10। अगर ये एक्स प्लस 10 है तो नेक्स्ट वाला कितना होगा, एक्स प्लस 20, और नेक्स्ट वाला एक्स प्लस 30, तो एक्स प्लस 30। तो मतलब कि 10 एंगल का डिफरेंस है, तो इस वजह से मैंने सब में 10 ऐड कर दिया। अब ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि मेरा एक एंगल x है, एक x प्लस 10 है, एक x प्लस 20 है, एक x प्लस 30 है। तो हमें ये नहीं पता कि वैल्यू किसकी क्या है, बट आप जानते होंगे कि इन चारों का सम क्या होता है, इन चारों का सम क्या होता है, 360 होता है। तो अगर मैं सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला लगा दूं, सम ऑफ n टर्म का, तो फॉर्मूला क्या होता है, वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो वापस मुझे किसी की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पर, बट हाँ इनके एंगल्स को अगर सम करा जाए तो 360 डिग्री आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे an वाला फॉर्मूला ना लगा करके sn वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म। तो यहाँ पे मैं सम करूँगा, तो जैसे कि मुझे पता है कि
यहाँ पे सम कितना आएगा 360 आएगा। अच्छा एन टर्म हमारा 4 हो जाएगा ना, फर्स्ट A1, ये मेरा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा 4/2 आएगा, ये एन टर्म 4 हो जाएगी क्योंकि चार एंगल का सम करने के बाद हमारा 360 आएगा। 2 A की वैल्यू x है प्लस 4 - 1 और d की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो 360 और ये आपका 2 हो जाएगा, 2x और 30, 2 इधर नीचे चले जाएगा, ये आप यहीं से डायरेक्ट काट दो, 180 आ जाएगा आपका। ठीक है, और 2x प्लस 30, 180 में से 30 माइनस किया, 2x आ गया, 150 इज इक्वल टू 2x डिवाइड, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम 150 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 75। x की वैल्यू क्या आ गई 75। ठीक है, अब आप इसी से अब आपका ये x सब एंगल 1 हो गया, आपका नेक्स्ट एंगल क्या था, जैसे कि x तो था आपका फर्स्ट एंगल, वो 75 आ गया, x प्लस 10 कितना हो गया 75 प्लस 10, सेकेंड एंगल आपका वो आपका हो गया 85। ऐसे ही आपका थर्ड एंगल x प्लस 20, 75 प्लस 20 95 हो गया, x प्लस 30, 75 प्लस 30 वो आपका 105 हो गया। तो ये आपका हो गया एंगल फर्स्ट। ठीक है, एंगल फर्स्ट, एंगल 2, एंगल थर्ड, एंगल फोर्थ। तो आज का हमारा यही था वर्कशीट जो भी था। ठीक है, ओके।